चलिए, हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से प्याज की रिपोर्ट दी थी कि कैसा माहौल सुबह बनता नजर आया, लेकिन दोपहर की रिपोर्ट भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह के मुकाबले दोपहर में कैसा क्या रुझान रहा, कैसा क्या भाव रहा, कैसा क्या उठाव रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसी क्वालिटी मंडी में बची, ये आपको दोपहर में ही पता चलता है। चलिए, आपको बताते हैं, सारी चीजों की जानकारी देते हैं और पहुंचे अपने किशन भैया के पास में। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया है किशन भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर जी किशन भैया, आज शुक्रवार का दिन है, वीकेंड हो चुका है, क्या कुछ आज स्थितियां परिस्थितियां चलती नजर आई? शर्मा जी, चहल पहल तो अच्छी है। जैसा कि थोड़ा सा बैलेंस भी कम हो रहा है, थोड़ी सी अराइवल भी कम है। देखा जाए तो सबसे पहले हम अराइवल की अगर बात करें तो 35 यानी 35 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 28 गाड़ी कल की स्टैंडिंग है। मतलब टोटल 63 गाड़ी हमारी खड़ी हैं। और 63 गाड़ी में अगर हम डिटेल वाइज बात करें तो 12 गाड़ी नासिक, 18 गाड़ी पूना, 16 गाड़ी एमपी और 17 गाड़ी राजस्थान की खड़ी हैं। ये 63 गाड़ी हैं उनमें। और 45 गाड़ी हमारी जो नीचे फड़ों पे बैलेंस में है। और कुल मिला के नीचे और ऊपर लगा के देखा जाए तो हमारी 100 गाड़ी यानी 101 गाड़ी माल है, जो टोटल माल है, स्टैंडिंग में भी, फ्रेश अराइवल भी और अनलोड भी नीचे। तो ये तो अराइवल की पोजीशन है। और अगर अब हम अगर भाव की बात कर लेते हैं तो शर्मा जी, भाव जो है ना, अगर हम राजस्थान के भी बात कर लें तो ये कुचामन एरिया का माल है राजस्थान का। इस माल की पोजीशन शर्मा जी देखा जाए तो 8 साढ़े 8 रुपए किलो की पोजीशन है। मीडियम माल है, चमक पत्ती ठीक है बाकी, लेकिन एक आध दाने के बीच में शिकायत इसमें भी आ रही है। लेकिन माल कुल मिला के ठीक है, लेकिन मीडियम है, चमक पत्ती ठीक है। ये 8 साढ़े 8 रुपए। बाकी ऑल ओवर अगर राजस्थान की बात की जाए तो नीचे में जो हल्के माल आ रहे हैं वो 6-7 रुपए किलो, 5 रुपए से लेके 7-8 रुपए किलो, 7 रुपए किलो तक। अच्छे माल समझो 8 रुपए 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो तक राजस्थान के माल बिक रहे हैं। और अगर कोई ज्यादा बढ़िया गाड़ी आ जाए, भले ही राजस्थान से ही हो, तो 11-12 रुपए किलो भी बिक सकती है। बहुत टॉप माल कोई एक आध गाड़ी आ जाए तो। वैसे राजस्थान माल कहीं से भी ज्यादा बढ़िया आ नहीं रहा। और कुल मिला के अगर बात कर ली जाए इसके बाद, राजस्थान के बाद हम एमपी के मालों की बात करें तो एमपी के मालों की पोजीशन इधर समझो 300 रुपए मन से लेके 500 रुपए मन तक, यानी कुल मिला के 7-8 रुपए किलो से लेके और 12-13 रुपए किलो तक की पोजीशन है। और जो हल्के माल है जिनमें दागी की शिकायत है, दागी तो लगभग काफी माल है, लेकिन जिसमें किलो आधा किलो दागी है, इसमें 8-7-8 किलो भी दागी है, 4-5 किलो भी दागी है। लेकिन जो जिनमें दागी की शिकायत है वो समझो 7 रुपए किलो से लेके 9 रुपए किलो तक। और जिनमें कम शिकायत है या थोड़े से मीडियम है, छिलका पत्ती कम है, वो समझो 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। और जो थोड़े से अच्छे माल हैं एमपी के, 10 रुपए किलो से लेके 11-12, और ज्यादा बढ़िया माल है वो 13-14 रुपए किलो। ये पोजीशन एमपी की है। और कुल मिला के देखा जाए तो महाराष्ट्र नासिक के मालों की भी यही पोजीशन है लगभग, समझो 350 9 रुपए किलो से लेके और 12 रुपए किलो तक। और कोई बहुत बढ़िया माल आ जाए तो 13-14 रुपए किलो। और पूना के मालों की अगर पोजीशन देखा जाए तो पूना के माल भी समझो हमारे यहाँ पे 350 रुपए मन से लेके और 650 रुपए मन तक बिक रहे हैं शर्मा जी। देखा जाए तो 9 रुपए किलो से लेके और 16 रुपए, और कोई 1-2 लाट 17 रुपए किलो भी बिक रहा है जी, यानी ये पोजीशन कुल मिला के। और जिन जो पूना के दागी माल है वो 9-10-11, जी। ये पोजीशन है। किशन भैया, ये जो पानी निकल रहा है जिन मालों में से, ये लगभग कितने प्रतिशत है मंडी में? शर्मा जी, पानी निकल रहा है वो तो माल कोई 10-15% है मंडी में, 10% कह लो, जिनमें ज्यादा ही दागी है, जिनमें कहा जा सकता है कि भाड़ा भी नहीं उठ रहा, मतलब किराया भाड़ा भी नहीं उठ रहा, ऐसे माल भी 10% मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन वैसे कुल मिला के हल्के माल 50% ज्यादा हल्के आ रहे हैं और 40% जो थोड़े से ठीक है, मतलब एवरेज क्वालिटी में अच्छे कह सकते हो, ठीक माल कह सकते हो। बाकी अगर बढ़िया कहो तो 2-3% माल, कोई 1 गाड़ी 2 गाड़ी या 3 गाड़ी कह सकते हो, जो ज्यादा सही माल। ज्यादा बढ़िया तो आप है ही नहीं कहा जाए तो। अभी कल भी कंपनी वाला मेरे पास आया था, कह रहा है भाई साहब कोई माल बढ़िया माल चाहिए। सारी मंडी घूम लिया, कोई बढ़िया माल मिल नहीं रहा। मैंने कह रहा है बढ़िया माल मैं 16 भी ले लूंगा, 17 रुपए किलो भी ले लूंगा, पर माल ही नहीं मिल रहा बढ़िया माल, जी, जो टॉप उसकी पसंद का माल।
ये पोजीशन है सर। अच्छा, इस बार जैसा कि नेफेड भी जो है खरीदारी शुरू नहीं कर रहा है, इसका असर क्या पड़ेगा आने वाले दिनों पे? जी शर्मा जी, मेरी नासिक में बात हुई थी नेफेड के बारे में। उनका कहना यही है कि अभी जो मार्केटों में माल आ रहे हैं ना, वहाँ भी वो खरीदारी इसलिए शुरू नहीं कर रहा कि वो माल उनको चाहिए 3 महीने रोकने के लिए, 4 महीने रोकने। वो तो लास्ट तक दिसंबर तक बेचते हैं जी। आपने पिछले साल भी देखा होगा, जनवरी तक माल आया है उनका नेफेड का। अब 4 महीने रोकना है या 5 महीने रोकना है उनको, तो वो क्वालिटी ही नहीं आ रही, इसलिए वो डिले हो रहा है। अभी खरीदारी शुरू नहीं कर रहे इसलिए कि उनके मतलब की क्वालिटी नहीं आ रही। उसका कहना था कि हम 1 महीने के बाद ही खरीदी शुरू करेंगे, जब मार्केट में माल अच्छा माल आना शुरू होगा। क्योंकि अब अच्छा माल, ये नहीं है कि अच्छा माल बिल्कुल नहीं है, अच्छा माल है। अच्छा माल किसान और व्यापारी वहीं पे अभी रोक रहे हैं, और जो एवरेज क्वालिटी के और हल्के माल मार्केटों में भेजा जा रहा है जी। ये पोजीशन। तो इसका फर्क पड़ेगा कुछ, जैसा कि अब नेफेड ने खरीदारी इस बार नहीं की है, आने वाले महीने 1.5-2 महीने बाद इसका कुछ फर्क और पड़ेगा क्या बाजार पे? शर्मा ये नेफेड खरीदारी करेगा, अच्छे मालों की खरीदारी करेगा, और अच्छे मालों में कहीं ना कहीं सुधार भी देखने को मिलेगा। जैसे ही नेफेड की खरीदारी शुरू होगी तो जो अच्छे माल होंगे कहीं ना कहीं उनमें मुझे लगता है 2 से लेकर 3 रुपए किलो तक का सुधार देखने को मिलेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही नेफेड की खरीदारी शुरू होगी, अच्छे मालों में कहीं ना कहीं हमारा सुधार देखने को मिलेगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक बार अंत में ये और बताइए कि घबराहट की जरूरत तो नहीं है? शर्मा जी देखो, मैंने पिछली बार भी बताया था, इतना समय हो गया हमें काम करते हुए। इस बार जितना माल हमें दागी देखने को मिला है इन दिनों में, पहले होता था किसी एरिया में दागी हुआ, किसी जगह एक जगह की फसल खराब होगी, अगर मान लो एमपी में खराब होगी तो महाराष्ट्र में अच्छी है, महाराष्ट्र में पूना में अच्छी। लेकिन इस बार कोई ऐसी हवा चली है, न जाने कौन सा ऐसा हिसाब किताब बना है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में दागी की शिकायत आ रही है, और जिसके प्याज खराब हो रहे हैं वो तो फिर घबराहट की बात तो है, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। क्योंकि जिनका माल खराब हो रहा है, और ऐसा ऐसा देखा है कि किसानों ने माल रख दिया था कि हमने ये जाले में डाल दिया माल कि ये 3 महीने खराब नहीं होगा, वो जाले में माल खराब होना शुरू हो गया। अब उनके लिए तो ये घबराहट वाली बात है। अब वो जाले में जो 3 महीने 4 महीने सोचा था रोकने के लिए, उनको निकालना पड़ रहा है। और मैंने तो पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर व्यापारी भाई, किसान भाई माल को चेक करते रहे। जैसे ही माल अगर लगे थोड़ा सा व्यायाम हो जाए या मतलब खराबी की हो रहा है, तो उसको माल को निकालना जरूरी है। ये ना सोचे कि ये माल मेरा 3 महीने जबरदस्ती रुक जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब नुकसान में और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। मतलब इस चीज का थोड़ा ध्यान रखता रहे, और अगर लगे खराब हो रहा है तो उस माल को फौरन निकाले। ये पोजीशन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। जी शर्मा जी, 9312 41762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया। जी शर्मा। ये देखिए, किशन भैया का फंड है, उसका बोर्ड है सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फंड नंबर 6364। और इस तरफ ये गुलशन भैया बड़े भाई हैं किशन भैया के, A1155, A314। चलिए, कल फिर आपको रिपोर्ट देंगे प्याज के बाजार से। तब तक के लिए नमस्कार।